ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास का हमारा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज को अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इससे पहले हमने काफी सवाल करा दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख लेना। तो उसी सीरीज का आज नया सवाल ले रहे हैं। नया सवाल क्या है देखिएगा, पहले इन दोनों सवालों को कराऊंगा, फिर उसके बाद में और सवाल कराऊंगा, राइट। तो नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। नया कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे। ये देखिए क्या है क्वेश्चन। दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब 80 mm व 60 mm है। ये दोनों के वाष्प दाब हैं मिलीमीटर, ठीक है। वाष्प दाब, ये वाष्प दाब का जो मात्रक है यहां पर क्या दे रखा है, एमएम में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दो द्रवों के वाष्प दाब 80 mm और 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। यानी कि अभी हमारे पास में क्या है कि जैसे ए का वाष्प दाब 80 mm है और बी का वाष्प दाब 60 mm है, यानी दो द्रव हैं ए और बी जिसका वाष्प दाब अलग अलग दोनों दे रखे, ओके। और अब हमने कही कि ए के 3 मोल मिला दें और बी के 2 मोल मिला दिए जाएं तो उनका वाष्प दाब कितना होगा, ये आपको बताना है, राइट। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। देखिए सवाल समझ में आ गया कि भाई दो द्रव हैं ए और बी, ए का वाष्प दाब 80 है, बी का वाष्प दाब 60 है। तो हमने लिया ए के 3 मोल ले लिए, दूसरे द्रव के हमने 2 मोल ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक विलयन बना दिया। उस विलयन का हमको वाष्प दाब बताना है कि अब वाष्प दाब कितना होगा, राइट। चलिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपको दिमाग में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला जो होता है, सूत्र P बराबर P1 x1 P2 x2 P3 x3 इस तरीके से होता है। P जहां पर वाष्प दाब होता है और x आपका मोल प्रवाह होता है। यदि दो आपको ये पहले विलयन का वाष्प दाब, पहले विलयन का मोल प्रवाह यानी कि मोलंस, ऐसे ही दूसरे विलयन का वाष्प दाब और दूसरे विलयन का मोल प्रवाह, इसी तरीके से आगे जोड़ते चले जाते हैं। ये सूत्र होता है। चलेगा, अब आपको सवाल में क्या दे रखा है वो देखो जरा। सवाल में आपको ए का, ये क्या है, ये ए का वाष्प दाब है और ये बी का वाष्प दाब है। हमने मान लिया ए का वाष्प दाब, यहां पर या तो इसको ऐसा लिख दीजिए, ए के वाष्प दाब को हम कैसा लिख सकते हैं, यानी कि ये विलयन ए है ना, तो ए का वाष्प दाब या तो P1 लिख दीजिए या आप लिख दीजिए P सफिक्स में ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए ना भाई, ए है तो हमने क्या, ए का वाष्प दाब हमने P1 मान लिया। ऐसे ही ये बी का वाष्प दाब हमने क्या मान लिया, P2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब ए का वाष्प दाब हमने P1 माना है और ए के मोल कितने हैं, आप लिख देंगे ए के मोल, ठीक है। ए के मोल कितने हैं ये हमने क्या मान लिया, N1 मान लिया। ऐसे ही बी के मोल कितने, N2 मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। कुल वाष्प दाब आपको चाहिए, क्या चाहिए, कुल वाष्प दाब चाहिए हमको। क्या निकालना है हमें, कुल वाष्प दाब निकालना है। कुल वाष्प दाब कितना होगा, P निकालना है आपसे। सूत्र कौन सा लगेगा, P बराबर पहले विलयन का वाष्प दाब, पहले विलयन का मोल प्रवाह, दूसरे विलयन का वाष्प दाब, दूसरे विलयन का मोल प्रवाह। इसी तरीके जितने ज्यादा विलयन होंगे उसी तरीके से जोड़ते चले जाते हैं, ये सूत्र होता है। बस अब आपको क्या है, यहाँ पे ए के मोल दे रखे हैं, बी के मोल दे रखे हैं, लेकिन हमको मोल प्रवाह नहीं दे रखा। तो मोल प्रवाह कैसे निकलता है देखिएगा, जैसे हम निकालेंगे ए का मोल प्रवाह निकाल लें तो हम ले रहे हैं ए का मोल प्रवाह। अब इसको या तो एक्स ए लिख दीजिए या मैं इसको क्या कर रहा हूं, x1 लिख दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, जब ए का मोल प्रवाह चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या कितनी है, N1 है, नीचे वही आएगा N1 प्लस N2। समझ में आ गई। जब ए का मोल प्रवाह चाहिए तो ए के मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे। चलिएगा, ए के मोल कितने, 3 है, नीचे कितना है, 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3/5। 5 में भाग कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा, 5 30 इतना आ गया। ऐसे हम बी का मोल प्रवाह निकालेंगे, बी का मोल प्रवाह क्या ले आएंगे, बी के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। बी का मोल प्रवाह यानी कि दूसरे वाले यौगिक का चाहिए तो या NB कर दीजिए, बी का मोल प्रवाह यानी कि बी के मोलों की संख्या और नीचे
कुल मोलों की संख्या इस तरह से Na यानी दोनों मोलों की संख्या ऊपर जो जिसका निकालना है उसका रखेंगे। चलिएगा कितना है N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू 2 है, नीचे 3 + 2 तो कितना हो जाएगा 2/5, 5 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। तो ये आपका ये x2 मान लीजिए हमने, तो ये सॉरी काई2 बराबर कितना आ गया, इतना आ गया, ये आपका काई1। समझ में आई बात। चलिएगा अब आपको कुल वाष्प दाब चाहिए, तो कुल P बराबर क्या है P1 x1 P2 सॉरी ये x1 नहीं काई1 होता है वैसे नॉर्मली देखा जाए तो काई1, ठीक है। चलिए तो P1 की वैल्यू कितनी है 80 गुना x1 की वैल्यू 0.6 प्लस P2 की वैल्यू 60 गुना x2 यानी कि काई2 ये कितना 0.4, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है उस सिंपल तरीके से आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 80 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 24.0 इतना आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए 80 गुणा 0.6 करेंगे, 6 की न जाने की 0 और 6 8 48 और ये 48 आएगा 48.0 6 48 पॉइंट लगाए इतना आ गया 48.0, ऐसे ही ये 24.0 ये आएगा। समझ में आई बात नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 4 12 का तो और 4 2 6 7 इतना आ गया, कितना आ गया कुल वाष्प दाब इतने mm। यदि ये यूनिट mm में है तो ये mm में आएगा, यदि किसी और मात्रक होता है यहाँ पे तो वही मात्रक लिखा जाता है। समझ में आपकी बात, जल्दी से कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जल्दी से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस वाले सवाल को करेंगे, ठीक है। अब आज देखिए ये भी सवाल ऐसा ही है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब इतना है, यानी किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.41 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 22 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान है 84 ग्राम प्रति मोल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो इसमें तो काफी सारी चीजें आपको थोड़ा सा अटपटा दिया, तो एक बार और पढ़ लीजिए। इसमें देखिए एक वाष्प दाब दे रखा है कि किसी ताप पर एक विलायक का, यानी कि एक विलायक का वाष्प दाब इतना दे रखा है, इतने ग्राम अवाष्पशील कोई विद्युत अनपघट्य है जिसको इस विलायक में यानी 42 ग्राम विलायक में मिला दिया तो वाष्प दाब कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब इसमें मतलब जो शुद्ध जो विलायक का वाष्प दाब था वो इतना था, जैसे ही हमने इसमें एक विद्युत अनपघट्य मिला दिया यानी कोई भी इम्प्योरिटी मिला दी, इम्प्योरिटी जैसे ही मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब इतने से इतना हो गया। समझ में आ गई बात, इतने से इतना हो गया। और उसमें क्या मिलाया था, इतने विलायक में इतनी ग्राम हमने इम्प्योरिटी के रूप में विद्युत अनपघट्य मिला दिया, ठीक है। और ये उसका मोलर द्रव्यमान है। तो आपको ये पूछना है कि ये जो ठोस जो बताया है हमने, ये वाला जो ठोस है तो इतने यानी ये वाला जो ठोस है 0.5 ग्राम जो ठोस था उसका मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा है। समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या क्या दिया है वो चीज हम लिख लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया जो चीज दे रखी है, एक बार और मैं आपको बता दूं। देखिए इसने क्या करा, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब यानी कि नॉर्मली शुद्ध विलायक हो गया, ये अभी कुछ भी इसमें मिला नहीं है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, इतना। तो इसको मैंने क्या मान लिया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना हो गया, इसको मैंने P0 से प्रदर्शित करा है। नॉर्मली प्रारंभिक मात्रा है वाष्प दाब की कितना है 0.416, ठीक है। बार लिख देना पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये हो गया, यानी कि ये मैंने क्या मान लिया, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। ये समझ में आ गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना हो गया। पहली चीज हमको क्लियरली समझ में आ गई, शुद्ध विलायक का वाष्प। अब 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान इतना है में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया, इतना हो गया। यानी कि हमने क्या कहा 0. इतने ग्राम, यानी इतने ग्राम
विलेय के रूप में, यानी कि अवाष्पशील ये विद्युत अनापगट्य हो गया, यानी कि हम इस विलायक में ये क्या मिला रहे हैं, 0.5 ग्राम कोई भी ठोस पदार्थ मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये विलेय हो जाएगा, ये अपना विलायक है। ठीक है, तो मतलब ये इम्प्योरिटी के रूप में हमने मिला दिया इस विलायक में, तो ये क्या हो गया, ये विलेय का भार हो गया, यानी विलेय का द्रव्यमान, ये हो गया विलायक की मात्रा, यानी कि विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो विलेय का द्रव्यमान ये है, ये विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना, 0.5 ग्राम। ये देखिए, ये लिख दो, ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, कोई लिख दो। विलायक का द्रव्यमान, ये विलायक की मात्रा होगी इतने ग्राम, विलायक का द्रव्यमान है विलायक की मात्रा। देखो विलेय क्योंकि छोटा होता है भाई, द्रव्यमान या भार को हम W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये विलेय का भार है, विलेय का द्रव्यमान है, विलेय की मात्रा है, तो स्मॉल w से प्रदर्शित कर दिया 0.5 ग्राम है। और ये विलायक का द्रव्यमान है, विलायक बड़ा होता है, विलायक का भार बोल दीजिए, विलायक का भार कितना है, तो विलायक बड़ा होता है तो बड़ा w लिख दिया 42 ग्राम। ऐसे ही अब ये विलायक का ये मोलर द्रव्यमान है, ये विलायक, क्योंकि विलायक है ना ये, तो विलायक का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार, तो विलायक बड़ा है तो बड़ा m आएगी, मोलर द्रव्यमान है, अणुभार के लिए m लगाते हैं तो इसलिए स्मॉल। ठीक है, वैसे नॉर्मली द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहां पर मोलर द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किया है, तो इसलिए इसको w से प्रदर्शित किया है। ठीक है, ये मात्रा होगी उसका वजन भार। ठीक है, इतना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये विलेय, अब विलेय का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा, देखिए ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करो, यानी ठोस कौन, ये वाला ठोस, यानी कि जो इसमें मिलाया गया है उसकी तो हमें क्या पूछा है, मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये विलयन का वाष्प दाब। देखिए जब शुद्ध जो विलायक था, शुद्ध एक छोटा विलायक था, शुद्ध विलायक, तो उसका वाष्प दाब इतना था। जैसे ही हमने, यानी इस वाले विलयन की बात चली, विलायक की, इस विलायक का वाष्प दाब इतना था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें 0.5 ग्राम कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, विलेय ठोस मिला दिया, विद्युत अनापगट्य मिला दिया, तो उसका वाष्प दाब बदल गया। तो वो विलायक मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, यानी कि सॉल्यूशन, विलयन बन गया ना उसका, तो उस सॉल्यूशन का जब हमने उसमें सॉल्वेंट कोई मिला दिया तो उसका वाष्प दाब इतना हो गया। समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, P0 माइनस PS बट्टे P0 बराबर W/M और M/W। देखो W/M, M/W, W/M छोटों की बात चलिए, छोटे छोटे, W/M। अब चलिए बड़े बड़े की बात, क्या है, M/M। ठीक है, चलिए अब M/M नहीं, M/W, W/M, M/W। ठीक है, चलिएगा अब यहां पर सारी वैल्यू आप पुट कीजिए। देखो कैसे वैल्यू पुट की जाएंगी। P0 की वैल्यू 0.416 माइनस 0.PS की वैल्यू 414 अपॉन नीचे कितना 0.P0 यानी 416 बराबर। ठीक है, देखिए बराबर W कितना है, स्मॉल w है आपका स्मॉल w 0.5 और स्मॉल m आपसे पूछा है, कैपिटल M 84 और स्मॉल कैपिटल W 42। ठीक है, ये चीज है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब देखो जरा यहां से कैसे करेंगे, इसमें से 0.416 है और 0.414 कितना बचेगा 0.002, इसमें से इसको घटा दो और ये 0.416 बराबर, ये देखिएगा ये 0.5 बट्टे m इंटू ये कितना है 42 दूनी 84, ये पूरा 2 बार कट गया, ऊपर कितना आ गया 2, 42 सेकंड 42 दूनी 84, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया तो ये कितना होता है 2/416 बराबर ये कितना आ गया 0.5 गुणा 2 बट्टे m। ठीक है, m इधर आएगा, ये चीज इधर चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, m इधर आ गया, m बराबर 0.5 गुणा ये 2, इसमें ऊपर चला जाएगा गुणा 416 बट्टे नीचे आ गया 2। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब देखो क्या आ जाएगा, अब आपको पता है, क्या पता है, इसकी जब 0.5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पंजे 10, 10 एक अंक बाद पॉइंट है, 1.0 गुणा 416/2, 2 से 416 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 0। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रही तो इससे इसको काट दो और 416 में 0.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 208.0 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 208 आ गया, 208 क्या है, ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक बन जाएगा। क्या बन गया, ग्राम प्रति मोल। समझ में आ गई बात, नहीं आई है, बिल्कुल आप कर लीजिएगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए, जैसा आपका मन करे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने ये काटा नहीं है तो इसको मैं काट के नहीं दिखा रहा हूं, जैसे आपको अच्छा लगे। नीचे कितना था, 2 था, ठीक है, 2 से 2 को काट दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो कर लो, जल्दी से कर लीजिए। ठीक, ये वाली लाइन आप यहाँ से या तो ऐसे कर लीजिए या इस वाली लाइन को ऐसे कर लीजिए कि भैया इस 2 से ये वाला 2 काट दो तो कितना आ जाएगा, 0.5 गुणा 416 और ये आ जाएगा 208.0 ग्राम प्रति मोल। ठीक, समझ में आई बात। चलिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन कौन, आप बता दो हम कौन सी लाइन करें, जो इससे ऐसा करो, 2 से 2 को काट लो और फिर ये ऐसे कर देना, ये 2 से 2 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 गुणा 416। ठीक है, चलो कर लीजिए, आगे सवाल करते हैं जल्दी से। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है जो अभी कराया है। क्या है कुछ सवाल, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.35 mm है। यदि HG से घबराना मत, ठीक है, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, ये क्या वाला निशान है कि इसका वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, मतलब समझ गए कि भैया ये जो है आपका शुद्ध जल, यानी जल दे रखा है पूरा, तो जल का दाब कितना दे रखा है, वाष्प दाब इतना दे रखा है, यानी शुद्ध वाष्प दाब। तो शुद्ध वाष्प दाब यानी शुद्ध वाष्प दाब P0 यानी प्रारंभिक वाष्प दाब कितना है, 17.353। ठीक है, 353 है या 535, 535, ठीक है, 535। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे 25 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि ये विलेय के रूप में मिलाया जा रहा है 25 ग्राम। तो विलेय की जो मात्रा है कितनी है, विलेय छोटा होता है कम, तो विलेय यानी स्मॉल डब्ल्यू 25 ग्राम। विलेय की मात्रा 450 ग्राम जल, यानी कि 450 ग्राम ये क्या है, विलायक। विलायक की मात्रा, विलायक यानी कैपिटल W 450 ग्राम। ठीक है, में घोले जाने पर विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, यानी PS सॉल्यूशन का वाष्प दाब, सॉल्यूशन का वाष्प दाब आपसे पूछा, यानी PS आपसे पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आपको स्मॉल w कैपिटल W, P0 और PS पता चलेगा, भैया PS आपसे पूछा है, विलयन का वाष्प दाब PS आपसे पूछा है। अब 2 चीज रह गई यहां में, क्या रह गई, द्रव्यमान रह गए, द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, अणुभार रह गए, अणुभार। अणुभार क्या, कैपिटल M और स्मॉल m। तो देखिए यहां पर क्या है, विलेय क्या है, ये इतने ग्राम ग्लूकोज को, यानी कि ये क्या है 25 ग्राम, ये विलेय की मात्रा है। तो विलेय बराबर क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो विलेय का अणुभार, तो विलेय ये है, तो विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, विलेय ग्लूकोज, तो इसका अणुभार कितना हो गया, स्मॉल w, C का 12 गुणा 6 है 6, H का 1 गुणा 12 प्लस O का 16 गुणा 6, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 72, 12 एकम 12 और 16 6 96, तीनों को जोड़ दो 180 आ गया। ये विलेय का अणुभार निकला है। ठीक है, ऐसी विलायक, अब विलायक क्या है, विलायक यहाँ पर जल है, देखो इतने ग्राम जल में, यानी जल में घोल रहे हैं, तो जिस चीज में घुलती है उसको क्या बोलते हैं, विलायक। जो घुलता है ये घुलने वाली चीज है, और जिसमें घुलेगी वो जल है, तो जल विलायक। विलायक जल है, जल का फॉर्मूला H2O, तो H का 1 गुणा 2 लग रहे हैं 2 प्लस O का 16, तो दोनों जोड़े 18 है। समझ में आ गया। PS आपसे पूछा है, नहीं विलयन का वाष्प दाब आपसे पूछा, सूत्र क्या है, P0 माइनस PS बट्टे P0 बराबर W/M, M/M। ठीक, सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। वैल्यू कहां से पुट करेंगे, देखिएगा P0 की वैल्यू कितनी है,
P0 की वैल्यू है 17.535 माइनस, ये है आपका PS आपसे पूछा है 17.535 बराबर, ठीक है। स्मॉल w 25 बट्टे स्मॉल m 180 गुणा कैपिटल M कहाँ है ये 18 बट्टे स्मॉल कैपिटल W 450, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आपको क्या दिखाई दिया, देखो 18 का 18 और 18 दाम के 180, ये कट गया, ठीक है। और 25 से इसको काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 से ये कट जाएगा, 25 से कम 25 और कितने बचेंगे इससे 450 में 25 का भाग कर देंगे तो 20, 25 अट्ठे 218 बार, इतने बार करेगा, ठीक, समझ में आ गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका ये और इसको अलग अलग कर देंगे 17.535 बट्टे 17.535 माइनस PS बट्टे 17.535 बराबर, ये ऊपर 1 बट्टे 10 गुणा 18, ठीक है। नहीं समझ में आए, देखिए ये 25 था, नीचे 450 काट दीजिए, 55 25, 5 से काटे 5 9 45 इतने, 5 एकम 5 और 5 से काटे 5 एकम 5 और बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40, 1 बट्टे 18, यानी कि ये 25 एकम 25 और ये 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, 20 बचेंगे ना 200, ये आ गया। और ये 18 का 18 18 के 180, 25 से 450 कटेगा 18 बार, ये याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, चलिएगा। अब देखिएगा, अब इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा PS बट्टे ये 17.53 बराबर 1 बट्टे ये कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारी चीज उधर पहुंच जाएगी, ये सारी चीज इधर आ जाएगी, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 180, पूरा का पूरा ये आ गया इधर, ये पूरा पूरा उधर पहुंच जाएगा, तो PS बट्टे 17 इतना आ जाएगा 535, ठीक, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा पोर्शन था ये माइनस वाला, माइनस सही इधर चला गया तो प्लस का हो गया, और ये पूरा पूरा प्लस वाला इधर आ गया तो कितना हो गया 1 बट्टे 180 माइनस का हो गया, ठीक है। एक में हम 180 का भाग कर लेंगे, एक में कैसे करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0, फिर 10 में नहीं जाएगा भाग, ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर ना जाने की 0 आएगी, फिर ये 100 1 0 बढ़ा लो, फिर इसमें भी नहीं जाएगा पॉइंट, ठीक है, तो ये अब इतना हो गया, 98 90 यानी 5 बार, तो हम इसको कह सकते हैं 1 माइनस 0.005 बराबर ये PS बट्टे 17.535 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 1 में से इतना घटा दो, 1.000 इतने में से 0.005 घटाएंगे, एक में से नहीं नहीं, यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ बचेंगे 9 इतना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.995 बराबर PS बट्टे 17.535 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो PS बराबर ये 0.995 गुणे 17.535 इतना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे आप, ठीक है। तो ये कितना है आपका 17.535 गुणे 0.995, तो ये 17.44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17.44 इतना आ गया, ठीक है। इतने क्योंकि ये दाब निकाल रहे हो तो इतने mm लिख दीजिएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई, ठीक। तो ये आपके ये वाले कॉन्सेप्ट पर सवाल हो चुके हैं आपके, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर हो गए। अब अगले कॉन्सेप्ट पर यानी कि वाष्पदाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो ये आपको उन्नयन अवनमन उस्तरांक और वाष्पदाब में उन्नयन हिमांक में अवनमन, वो वाले क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, वो वाले सवाल चलेंगे, ठीक है। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वाले कॉन्सेप्ट पर अगली वीडियो तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट के सवाल क्लियर हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 2-4 सवाल लेकर आप प्रैक्टिस कर लेना।
मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।